छत्तीसगढ़ में बीजेपी में टीम गठन का इंतजार अब इतना लंबा हो चुका है कि कार्यकर्ताओं की बेचैनी भी तेजी से बढ़ने लगी है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने जरूर 13 अगस्त तक 7 मोर्चों की प्रमुख पदों पर नियुक्तियां कर दी थी, लेकिन करीब 100 दिन बीतने के बावजूद भी 7 मोर्चों की कार्यकारिणी अभी तक घोषित नहीं हुई है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर इंतजार कब तक, और क्या बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर अंदर ही अंदर कोई खींचतान टीम गठन को रोक रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आपके साथ ऋतु अहिरवार। छत्तीसगढ़ बीजेपी में टीम गठन को लेकर अटकलों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने 13 अगस्त को लंबी प्रतीक्षा के बाद 48 पदों पर नियुक्तियां की थी। माना जा रहा था कि इसके बाद मोर्चों की कार्यकारिणी भी तुरंत सामने आ जाएगी, लेकिन इसके विपरीत पार्टी के 7 मोर्चों की पूरी टीम अब तक फाइनल नहीं हो सकी है। हालांकि मोर्चों के नए प्रदेश अध्यक्षों का ऐलान जरूर हो चुका है। युवा मोर्चा राहुल टिकरिया, महिला मोर्चा विभा अवस्थी, किसान मोर्चा आलोक सिंह ठाकुर, अनुसूचित जाति मोर्चा सनम जांगड़े, अनुसूचित जनजाति मोर्चा सत्यनारायण, पिछड़ा वर्ग मोर्चा अशोक साहू, अल्पसंख्यक मोर्चा मखमूद इकबाल खान को बनाया गया था। लेकिन इन 7 मोर्चों की कार्यकारिणी आज भी अधर में है और इसी देरी ने दावेदारों के बीच निराशा, असमंजस और अंदर खाने की नाराजगी को बढ़ा दिया है। बीजेपी की अंदरूनी राजनीति को करीब से जानने वाले ये भी मान रहे हैं कि नामों पर सहमति बनाने में ही समय लग रहा है। कई जिलों से नामों की लंबी सूची भेजी गई है। दिल्ली और रायपुर के बीच कई दौर की चर्चा हो चुकी है, लेकिन अंतिम सूची अब भी अटकी हुई है। इधर कार्यकर्ता लगातार सोशल मीडिया और संगठन स्तर पर सवाल उठा रहे हैं। क्या मोर्चों की टीम दिसंबर से पहले आएगी? क्या SIR के बाद तेजी से नियुक्तियां होंगी या फिर यह इंतजार और लंबा चलेगा? प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का कहना है कि टीम का ऐलान जल्द हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट टाइमलाइन सामने नहीं आई है। नहीं, सब टाइम शेड्यूल में होगा और ध्यान रखिए, हमारा जिले के गठन पूर्ण हो गए हैं, मंडल से लेकर शक्ति केंद्र से लेकर और प्रांत का, और हमारे बहुत जल्दी और बाकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो भी पूरी कर ली जाएंगी। प्रदेश कार्य समिति में भी बदलाव को लेकर चर्चा हो रही है, क्या कोई बड़ा बदलाव जाएगा? नहीं, आने दीजिए, प्रदेश कार्य समिति बहुत शीघ्र आ जाएगी और उसमें सब कुछ रहेगा। कोशिश ये है सभी को सम्मिलित करना, सभी क्षेत्र, सभी वर्ग, समाज के लोग, हमारे वरिष्ठ नेतागण और जिन जिन लोगों ने अपने अपने समय पर और लगातार, चाहे वो जनप्रतिनिधि के नाते हो, चाहे वरिष्ठ नेताओं की दृष्टि से हो, प्रांत और राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने पदाधिकारी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन किया है, सबको समाहित करके बनेगी, अच्छी टीम बनेगी, आप निश्चिंत रहिए। बीजेपी के अंदर ही ये बातें उठ रही हैं कि पुरानी कार्यकारिणी ही फिलहाल काम कर रही है। कई लोग पदोन्नति की आस लगाए बैठे हैं। कुछ प्रकोष्ठ पदाधिकारी मोर्चा में शामिल होने का सपना देख रहे हैं। वहीं कुछ नए चेहरे अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए सीधे मोर्चा अध्यक्षों के पीछे घूम रहे हैं और कहा जा रहा है कि दिल्ली हाईकमान से मिले सिग्नल के बाद ही टीम फाइनल होगी। लेकिन पार्टी फिलहाल SIR कार्यक्रम में पूरी ताकत के साथ जुटी है, जो 4 दिसंबर तक चलेगा। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या SIR की वजह से टीम गठन की प्रक्रिया धीमी पड़ गई है। दूसरी तरफ विपक्ष से बीजेपी की अंदरूनी खींचतान करार दे रहा है। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी एकजुट होकर टीम भी नहीं बना पा रही। ऐसे में शासन प्रशासन चलाने का सवाल ही नहीं उठता। भारतीय जनता पार्टी का सर फुटअव्वल और भारतीय जनता पार्टी कितने गुटों में बटी है वो छत्तीसगढ़ से आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। पहले मंत्रिमंडल का विस्तार करने के लिए कई साल लग गए। अब उनकी कार्य समिति बनना है तो कौन कार्य समिति बनेगा, किसके गुट का आदमी बनेगा, किसके गुट का आदमी नहीं बनेगा, उसकी लड़ाई चल रही है। जो पूर्व के मंत्री थे उनका अपनी ढपली, अपना दुकान उनकी चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी गुटों में बटी हुई है। सरकार और सत्ता में जरूर वो आए हैं, लेकिन मैं नहीं समझता, और इसी चक्कर में जो जनता से वादा किया था, जनता को जो संकल्प दिया था, जो संकल्प पत्र लिया था, उन वादों को पूरा नहीं कर पा रही। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि बीजेपी इस 100 दिन की देरी को कब खत्म करती है और 7 मोर्चों की नई कार्यकारिणी कब सामने आती है, क्योंकि संगठन के जानकार ये साफ कहते हैं कि टीम मजबूत होगी तभी चुनावी रणनीति मजबूत होगी। फिलहाल कार्यकर्ता, दावेदार और पार्टी की जमीनी संरचना हाईकमान की मुहर पर इंतजार कर रही है। छत्तीसगढ़ बीजेपी में मोर्चा टीम गठन का ये इंतजार कब खत्म होगा, ये फिलहाल बड़ा राजनीतिक सवाल बना हुआ है। सबकी निगाहें संगठन और हाईकमान पर टिकी हुई है।
फिलहाल इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस तरीके की और जानकारियों के लिए CGNN लाइव के साथ बने रहें।